नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण। श्लोक नंबर 21 से पाठ करेंगे 13वें अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशयस्व विनश्यन्तं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम् यदा भूतपृथग्भावम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा ब्रह्म संपद्यते सदा। पूर्व की कक्षा में हम लोग देख रहे थे भगवान कृष्ण अर्जुन को इस संसार के कार्य और कारण तत्व को समझा रहे थे, जहां पर 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। इस पूरी की पूरी प्रकृति का जो कारण है वो जो जीव है, उस जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के कारण ही पूरा का पूरा आज ये प्रकृति मुझे उपलब्ध होती है। जब तक कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, तब तक इस संसार की उपलब्धि होती है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का तात्पर्य है मैं करने वाला हूँ, अहम कर्ता। तो जब हम इस चीज को देखते हैं कि जीव के भीतर इस भाव की प्रबलता हो जाती है और जीव इस भाव में अपने आप को बहुत गहरे घनिष्ठ रूप में अनुभव करता है कि मैं ही करता हूँ, मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कोई करता नहीं है। तो ये कर्तृत्व धीरे धीरे इसके संसार के विस्तार का कारण बन जाता है और फिर जब कर्तृत्व होगा तो भोक्तृत्व होगा ही होगा, अर्थात जो करता है वो भोक्ता होगा ही होगा, अवश्य में होगा। आज तक कोई कर्ता भोक्ता होने से बच नहीं पाया है। अगर मैं करता हूं तो फिर मुझे भोक्ता होना ही पड़ेगा और फिर यदि मुझे भोक्ता होना है तो फिर संसार हमें संसारित्व तो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए हम संसार में न गिरे, संसार में हमको आवागमन से मुक्ति चाहिए तो हमें सबसे पहले कर्तृत्व के भाव से मुक्त होना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ। जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति अपने गुणों से गुणों का वर्तन कर रही है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बस मैं एक मीडियम हूँ, मैं माध्यम मात्र हूँ, मैं यंत्र की तरह एक कार्य कर रहा हूँ। जैसे ये पंखा है, इस पंखे को संचालित करने वाली जो चेतना है, बिजली है, करंट है, वो इसमें लगा दी गई। तो अब जितनी देर के लिए बिजली इसमें लगी है उतनी देर ये घूमता रहेगा, जितनी देर बिजली से ये जुड़ा रहेगा उतनी देर इसमें वेग रहेगा, इसमें प्रबलता रहेगी, चलने की भावना प्रबल रहेगी। लेकिन जैसे ही बिजली से इसको डिस्कनेक्ट किया जाएगा, धीरे 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 करके ये उस अपने बल को कम करते करते एक समय आएगा कि रुक जाएगा, क्योंकि पंखे में स्वयं में कोई चलने की सामर्थ्य नहीं है। पंखा को तो एक यंत्र मात्र है, उसको जितनी देर के लिए घुमा दिया गया
उतनी देर के लिए वो घूमता रहेगा। वैसे ही ये जीव भी एक यंत्र मात्र है, यंत्रारूढ़ानि मायया, अर्जुन भगवान कहते हैं। तो जितनी देर के लिए हम अपने आप को कर्तृत्व और भोक्तृत्व मानते हैं, उतनी देर के लिए हमारे भीतर उस संसार की प्रबलता हो जाती है। जिस क्षण हमने अपने आप को कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मुक्त कर दिया, उसी क्षण हम इस संसार के बंधन से छूट जाते हैं। तो श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं, अर्जुन पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, ये जो पुरुष है, पुरुष का तात्पर्य भोक्ता, वो ही प्रकृति के सारी चीजों का, गुणों का भोग करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविद्या लक्षणायां कार्यकरण रूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृतिं आत्मत्वेन गत इति एतदिहि यस्मात् तस्मात् भुंक्ते उपलभते इत्यर्थः। क्योंकि हे अर्जुन, जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित है और कार्य कारण रूप से ही वही परिणत हुआ है। इसलिए प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेता है, अर्थात प्रकृति में उत्पन्न होने के कारण वो प्रकृति के जितने गुण हैं उन गुणों को अपना मान लेता है। तो प्रकृति के गुण क्या है? सुख दुख इत्यादि। तो उन सुख दुखों को वो अपने आप में मान लेता है कि ये मुझ में है। और क्या मान लेता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं पंडित हूँ। इस प्रकार वो प्रकृति के गुणों को अपने में मानकर और उसका भोग करता हुआ सुखी दुखी होता रहता है। यद्यपि इस जीवात्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का कर्तृत्व और भोक्तृत्व हुआ नहीं, हो सकता नहीं, इसमें कभी भी सुख और दुख हुआ नहीं। मूढ़ता और पांडित्य, विद्वता, ये जीवात्मा में कभी नहीं हो सकती, ये हम मान लेते हैं। इस वजह से कारणं गुण संगोष्य, उस प्रकृति के जितने भी कारण हैं, गुण हैं, दोष हैं, वही हमारे जीवन के सद असत योनि जन्मसु। सद और असत ये दो प्रकार की योनियां हैं। सद असद योनि जन्मसु, हमारे यहाँ जो प्रकार की योनियां बताई गई, उन योनियों में ये भटकता रहता है। सद माने अच्छी, असद माने खराब, बुरी। तो सद असद योनि जन्मसु, इन सद असद योनियों में जन्म लेकर ये चक्र काटता रहता है। कभी इस जन्म में, इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में। अब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर बचना है तो क्या करना होगा? तो बोले अपने आप को दृष्टा मान लो, अपने आप को कर्ता भोक्ता होने से मुक्त कर लो, अपने आप को एक असंग चेतना के रूप में अनुभव कर लो कि मुझमें किसी भी प्रकार की कोई कर्तृत्व और भोक्तृत्व कभी हो नहीं सकता। अब ये बड़ी सुंदर ये श्लोक है, 22 नंबर का श्लोक। व्यक्ति को संसार के दुखों से बचाने का उपाय है ये 22 नंबर का श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चिन्ह लगा के रख लेना चाहिए कि हम अपने आप को इस संसार के दुखों से कैसे बचाएं। संसार के दुखों से बचाकर रखने का उपाय भगवान ने एक ही जगह बता दिया। अपने आप को क्या मानो? बोले उपद्रष्टानुमंता च
भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हे अर्जुन, उपद्रष्टानुमंता च, ये जो आत्मा है ये उपद्रष्टा है, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई क्रिया इसमें कभी नहीं हो सकती और अपने पास में आए हुए सभी चीजों को ये स्थित होकर देखता है, ये किसी चीज में प्रवेश नहीं करता। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाए तो समुद्र में प्रवेश किए बिना समुद्र में उठने वाली जितनी भी लहरें हैं उन लहरों को आप क्या करते हैं? देखते हैं। देखते हुए उन लहरों में क्या आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं? बोले नहीं, लहरों से हम सदा उपराम रहते हैं, उन लहरों के दृष्टा बनकर हम खड़े रहते हैं। वैसे ही ये क्या हो गया भाई? वैसे ही ये जीवात्मा भी अगर उपद्रष्टा बनकर किसी भी प्रकार की चीजों में अंदर प्रवेश किए बिना तट पे खड़े होकर वो देखता रहे तो भर्ता भोक्ता महेश्वरः। तो बोले अर्जुन, जैसे कोई, अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने भाष्कर में, उपद्रष्टा समीपस्य सन दृष्टा स्वयं आप व्यापृत्यो यथा ऋत्विक यजमानेषु यज्ञ कर्म व्यापृतेषु तटस्थः अन्यः अव्यापृतो यज्ञ विद्या कुशलः ऋत्विक यजमान व्यापार गुण दोषाणाम ईक्षितः तद्वत् कार्यकरण व्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सब व्यापाराणाम सामीप्येन दृष्टा उपद्रष्टा। कहते हैं जैसे आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई घर में हवन पूजा पाठ करते हैं, तो आपके पूजा में जो ब्राह्मण आते हैं, ऋत्विक आते हैं और यजमान होते हैं, तो उस यजमान और ऋत्विक से, ब्राह्मण से वो पूरे कार्य संपादित होते हैं। यज्ञ का कर्म, पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, हवन। तो उस यज्ञ रूपी कर्म में जो ऋत्विक होता है अर्थात ब्राह्मण होता है, वो कभी उस यज्ञ रूपी कर्म में प्रवेश नहीं करता, बल्कि वो तटस्थ होकर किनारे बैठकर केवल और केवल कर्म को संपादित कराता है। उसका उस कर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर सुख कर्म है तो भी और दुखी कर्म है तो भी, अगर किसी के घर में पूजा पाठ है, मांगलिक कार्य है, तो भी पंडित जी कराएंगे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। और किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई है तो भी पंडित जी आएंगे और वो उतने ही आनंद के साथ, उतने ही क्रियाओं के साथ आपके घर में वो सारी पूजा पाठ संपादित करेंगे, उससे भी उनको कोई लेना देना। उनको तो तात्पर्य क्या है? बोले आए, पूजा पाठ कराया, जो उनका पारिश्रमिक बना, दक्षिणा बनी, वो अपना लिए और चलते बने। अब उस पूजा पाठ से होने वाले प्रत्येक कर्म का जो प्रभाव है वो यजमान के ऊपर है, पंडित के ऊपर कोई भी नहीं आता। वैसे ही ये जीवात्मा भी पंडित है। ये जीवात्मा संसार के कर्तृत्व भोक्तृत्व से, संसार के सुख दुख से इसको कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई जिए और चाहे कोई
मरे, बोले ये तो अपने आनंद में रहता है, इसलिए उपद्रष्टानुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर है, सारे शब्द एक साथ दे दिया। ये भरता है, भोक्ता है, महेश्वर है। महेश्वर का तात्पर्य क्या है? बोले सबका आत्मा होने के नाते महान ईश्वर है, सबका ये कारण होने के नाते ये महान ईश्वर है, और इसलिए इसको महेश्वर कहा गया। इसका किसी से साथ कोई संबंध नहीं है। तो बोले ये यजमान और उस पूजा कर्म से जैसे ब्राह्मण बिल्कुल अलग रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, विलक्षण रहता है, बोले वैसे ही ये आत्मा भी संसार के सारे कृत्यों से अलग है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। अथवा देह चक्षु मनोबुद्ध्यात्मनो दृष्टारः तेषां बाह्यो दृष्टा देहा तत् आरभ्य अंतरतमः च प्रत्यक्ष समीप आत्मा दृष्टा यतः परो अंतरो न अस्ति दृष्टा सा अतिशय सामीप्येन दृष्टत्वात् उपदृष्टा स्यात्। बोले जैसे देह चक्षु, देह माने शरीर, चक्षु माने आंखें, मन बुद्धि आत्मना, ये सभी क्या है? बोले दृष्टारा, ये सभी दृष्टा हैं। तेषाम ब्रह्मो दृष्टा देह, और उनमें से बाह्य दृष्टा कौन है? बोले शरीर है। अब याद करिए दृग्दृश्य विवेक, जहां पर कहते हैं कि मन दृष्टा है, फिर मन भी दृश्य हो जाता है और बुद्धि दृष्टा हो जाती है, बुद्धि भी दृश्य हो जाती है। ऐसे एक के बाद एक वहां पे जो दृश्य है वो दृष्टा हो जाता है, फिर दृष्टा दृश्य हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर कहते हैं कि तेषाम बाह्यो दृष्टा देहा तथा आरभ्य अंतरतमा, उसमें बाह्य दृष्टा जो शरीर है उससे लेकर उस सबकी अपेक्षा अंतरतम जो है वो कौन है? बोले आत्मा दृष्टा यतः परो अंतरो न अस्ति दृष्टा, उन सबके अंतरतम में सबसे अंतिम में आत्मा दृष्टा है, उस आत्मा का अन्य कोई दृष्टा नहीं है। इसलिए सा अतिशयन सामीप्येन दृष्टत्वात् उपदृष्टा स्यात्, इसलिए उसके अत्यंत सामीप्य भाव से देखने के कारण वो उपदृष्टा है। अतः आत्मा ही एकमात्र उपदृष्टा है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई यहाँ पर दृष्टा नहीं हो सकता है, एकमात्र दृष्टा आत्मा ही है। यथा यज्ञोपदृष्टत्वात् सर्व विषयीकरणान् उपदृष्टा, यज्ञ के उपदृष्टा के बाद सबका अनुभव करने वाला आत्मा उपदृष्टा, वही बात मतलब उसी बात को दोबारा कह रहे हैं। अनुमंता च अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमंता। अनुमंता है जो क्रिया में क्रिया का अनुमोदन करने वाला है, वो भी ये आत्मा ही है। और अथवा अनुमंता कार्यकरण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त एव तद अनुकूलो विव्यावते तेन अनुमंतः, और इसलिए ये अनुमंता किसी कार्य कारण में स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है, उनके अनुकूल प्रवृत्त होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ये किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। अथवा प्रवृत्तान स्वव्यापारेषु तत्साक्षीभूतः कदाचित अपि न निवारयति इति अनुमंतः, ये कार्य में लगा हो, व्यापार में लगा है, तो भी ये कभी किसी चीज को हटाता नहीं है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसे करने देता है, इसलिए भी इसको अनुमंता कहते हैं। अनुमंता का तात्पर्य अनुमोदन करने वाला, तुम चाहे सही करो तो और गलत करो तो, आत्मा ना आपको प्रवृत्त करती, इसको सीधा सीधा समझ ले,
ना आत्मा आपको प्रवृत्त करती है और ना आत्मा आपको वहां से हटाती है। वो जैसे कर रहे हो उसका दृष्टा बनकर उसको देखती रहती है। अब उदाहरण लीजिएगा, जैसे ब्राह्मण जब पूजा कराता है तो यजमान को दिशा निर्देश देता है, लेकिन वो यजमान को बार बार कहने के बाद भी कभी ये चीज ऐसी चढ़ाएगा, कभी वैसी चढ़ाएगा, लेकिन इससे भी वो प्रभावित नहीं होता है। वो एक बार बता देता है लेकिन फिर उससे अपने आप को अलग रखता है। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा भी हमारे प्रत्येक चीजों से अलग रहती, उपराम रहती है। भरता भी यही है। भरता का तात्पर्य भरण करने वाला। भरणम नाम देह इंद्रिय मनोबुद्धियादि नाम संघाता नाम चैतन्य आत्म परार्थेन निमित्त भूतेन चैतन्य भाषा नाम यत् स्वरूप धारणम तत् चैतन्य आत्मकृतम एव इति भरता आत्मा इति उच्यते। ये भरता है। किसका भरता है? बोले देह मन बुद्धि इन संघात को यही जीवन देने वाला है, चेतना देने वाला है। इसलिए शरीर के प्रत्येक इंद्रियों को चेतना देने के कारण मानो शरीर की इंद्रियों का भरता यही है। वैसे तो संसार में भरता का तात्पर्य है जो आपका भरण पोषण करता हो, जो आपका भोजन, रहन, बिस्तर, जल आदि की व्यवस्था देखता हो, उसका नाम भरता है, भरण पोषण करने वाला। जैसे कि बच्चे का भरण पोषण करने वाला कौन है? माता पिता है। कहीं आप नौकरी करते हैं तो वहां से आपका भरण पोषण होता है, कहीं आप रह रहे हैं तो आपका भरण पोषण वहां से हो रहा है। तो इंद्रियों का भरण पोषण भी तो कहीं से होगा, इनको भी तो खाना पानी चाहिए। बोले इंद्रियों को खाना पानी का तात्पर्य इनमें चेतनता बनी रहे। तो इनकी चेतनता बनी है किससे? बोले उस उपद्रष्टा से, जीवात्मा से। तो इसलिए इंद्रियों का भरण पोषण करने वाला कौन हुआ? बोले वो चेतना हुई। भरता, भोक्ता। अच्छा, भरण कर दिया, पोषण भी कर दिया, तो अब उसको भोजन के रूप में स्वीकार भी तो करेगा। तो बोले वो भोक्ता भी हुआ। भोक्ता का तात्पर्य है सुख दुख की अनुभूति। ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्म करेंगे इसका मतलब आप कर्ता हुए, और उस कर्म के बाद जो आपको फल मिलता है, उस फल की जो आपको अनुभूति होती है सुख या दुख के रूप में, वो आपका क्या हो गया? भोक्तापन हो गया। क्योंकि आपने अपने कर्म को अनुभव कर लिया, अपने कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को भोग लिया, इसलिए आप भोक्ता हो गए। तो कर्ता और भोक्ता दोनों आप हैं। तो भोक्तापन की अनुभूति भी उस जीवात्मा में चेतना के होने के कारण ही अनुभव में आती है। यदि चेतना इस शरीर से निकल जाए तो कितना भी अंग हमारा मजबूत हो, कितना भी ये शरीर हृष्ट पुष्ट हो, लेकिन ये किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर सकता। तो पूरे के पूरे चीजों का अनुभव करने वाला भी यही है। अग्नि उष्णवत नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धे है सुख दुख मोहात्मका प्रत्यया सर्व विषया चैतन्य आत्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। इसीलिए उसको आत्मा कहा गया। फिर कहते हैं महेश्वर सर्वात्मत्वा स्वातंत्रत्वा च महान ईश्वरा च इति महेश्वर। उसी का नाम महेश्वर भी है। महेश्वर क्यों है? बोले वो महान आत्मा, सबका आत्मा होने के कारण, सभी से स्वतंत्र होने के कारण, उसको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है, इसलिए भी उसको महान कहते हैं। इसलिए महान आत्मा होने के कारण वो महेश्वर है। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा।
देहादीनां बुद्ध्यांतानां प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानां अविद्येयः परम उपद्रष्टात्वादि लक्षणः आत्मा इति परमात्मा। उसी को परमात्मा भी कहा। क्यों कहा? बोले सोन्तः परमात्मा इति अनेन शब्देन च अपि उक्तः कथिता श्रुतौ। श्रुति में उसी व्यापक परमात्मा, उसी व्यापक को परमात्मा कहा गया है। क्वासौ, बोले ऐसा आत्मा कहाँ रहता है? बोले अभी आपकी अनुभूति कहाँ है? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि वो आत्मा कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? इस देह में। आज हमारे आत्मा के अनुभूति का एक ही माध्यम है, वो है देह। अगर हम पूछें आत्मा कहाँ है तो आप ये नहीं कहते पूरे संसार में व्याप्त है। आप नीचे की ओर सिर झुका देते हो और हृदय की ओर देखते हो, बोले आत्मा यहाँ पर है। तो इसलिए सोनता परमात्मा, वो परमात्मा अंदर हृदय में विराजमान है। और अंदर हृदय में विराजमान होने के कारण अव्यक्तात्, वो अव्यक्त है। आज आपके हृदय में होता हुआ भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः वक्ष्यमाणा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। इस अध्याय के पहले श्लोक में भी कहा गया सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा मैं ही हूँ। जब भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, लेकिन आज क्या हमको दिखाई दे रहा है? आज तो मेरी अनुभूति ये नहीं बन रही है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा हर जगह व्याप्त है। आज अगर आपको परमात्मा के उपलब्धि का एक स्थान पूछा जाए तो आप एक ही जगह बताएंगे, और वो है आपका हृदय, अंतःकरण, आपका शरीर है हर जगह, लेकिन उपलब्ध कहाँ हो रहा है? अंतःकरण में। इसलिए उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, और उसके बाद वो महेश्वर कहाँ है? तो बोले परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्, इसी देह में पुरुषः परः, अन्यत्र कहीं उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। वो हमेशा वर्तमान है। कल था, आज है, कल नहीं रहेगा। बोले नहीं। बोले कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। बोले ऐसा भी नहीं। बोले महाराज आज हमारी उपलब्धि तो नहीं है, अनुभूति तो नहीं है। बोले आपकी अनुभूति होने से उसके होने ना होने का कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। आपकी अनुभूति तो बहुत सारी चीजों की नहीं है, लेकिन क्या वो नहीं है? इसलिए उपदृष्ट य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि, उस पुरुष को जो मनुष्य, जो ऊपर विधि बताई गई उस विधि से अगर आत्म भाव से देखता है तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक परिस्थिति में उसको वर्तमान होकर वो अनुभव में आता है। न स भूयो अभिजायते, वो आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा स्थित रहने वाला है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाते हैं भगवत्पाद। कहते हैं ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यंतरम पुनः जन्माभावः उक्तः तथापि प्रत्यक ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां कर्मणां उत्तरकाल भाविनां च यानि च अतिक्रांत अनेक जन्म कृतानि तेषां फलम अदत्वा नाशो न युक्ता है सूत्रेणि जन्मानि। बोले यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आज हमारा हमको ज्ञान हो जाए तो क्या कहते हैं?
जिसको ज्ञान हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए गए, ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात किए जाने वाले अनेक भूतपूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं वो फल प्रदान किए बिना उनका नाश मानना युक्ति युक्त नहीं है। अतः ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी 3 जन्म और होना चाहिए। अब बात आपको पकड़ में आई कि नहीं आई पता नहीं। बोले पूर्व पक्षी कहता है कि आज हमको ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो कर्म है उन कर्मों का फल तो हमको भोगना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जब हमको ज्ञान ही हो गया तो हमारा पुनर्जन्म तो होगा नहीं। एक बात हो गई। तो जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो जो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म हैं उन कर्मों के फल का भोग हम कैसे भोगेंगे? क्योंकि जबकि सिद्धांत क्या है कि कर्म तब तक नहीं समाप्त होता जब तक कर्म अपना फल न दे दे। तो आप ये बताइए कि उन कर्मों का क्या हुआ? ज्ञानी को ज्ञान हो गया, ध्यान दीजिए कितना सूक्ष्म प्रश्न है। ज्ञानी को ज्ञान हो गया लेकिन उस ज्ञानी के पूर्व कर्मों के फल का क्या हुआ? बोले तुम्हें ज्यादा चिंता है। अरे भाई ज्ञानी को ज्ञान हो गया फिर कर्म रहे ना रहे क्या लेना देना? बोले नहीं, ज्ञानी के ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानोत्पत्त्यंतर काल में उसके कर्म के फल का भोग कौन भोगेगा? वो कर्म कहां जाकर अपना फल प्रकट करेगा? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, श्रुति ये कहती है कि ज्ञान होने के बाद सारे कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं। फिर उसको कर्म के फल को भोगने के लिए पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ब्रह्मवेद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तस्य तावदेव चिरम, बोले फिर तभी तक उसकी देरी है जब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। ये सारे उदाहरण देते हैं। ईशी कालुवत सर्वाणि कर्माणि प्रदुष्यन्ते, अग्नि में तृण के अग्रभाग की भांति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि प्रज्वलित हो रही हो और कोई तृण आप डालिए, कोई घास डालिए, तो आपको डालने भर की देरी है, लेकिन जैसे ही आपने अग्नि में वो तृण डाला, घास डाला, उसका अग्रभाग तुरंत जल के समाप्त हो जाता है। तो बोले वैसे ही ज्ञान उत्पन्न होते ही ज्ञानी के सारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। फिर उन ज्ञान होने के बाद फिर कर्म के फल का कोई मतलब नहीं रह जाता। इत्यादि श्रुति शतेभ्यः उक्तो विदुषः सर्व कर्म दाह, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले सारे कर्म दाह हो जाते हैं, सारे कर्म जल जाते हैं। कैसे जल जाते हैं? गीता में जैसे भगवान कहते हैं यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जैसे अग्नि के उत्पन्न होने पर, अग्नि के प्रज्वलित होने पर, अग्नि में डाले जाने पर सारी चीजें जलकर भस्म हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी के भीतर ज्ञान उत्पन्न होने के बाद सारे के सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर उस ज्ञानी का कोई कर्म शेष नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहा ही नहीं। तो जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहा तो उसके कर्मों का भोग कौन भोगेगा? इसलिए उसके कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। अब ये लाइन बहुत ही सुंदर है। अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि च, अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्मांतरांकुरम आरभन्ते।
बोले जैसे कि अविद्या कामना आदि क्लेश रूप बीजों से युक्त हुए कारण उसके अंकुर से भस्म हो जाते हैं। अर्थात जैसे कोई भुना हुआ चना, अब जमीन में कितनी भी उर्वरा शक्ति हो, लेकिन अगर किसी भुने हुए चने को जमीन में डालो तो क्या वो अंकुरित होगा? बोले कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उस बीज में अंकुरण की सामर्थ्य ही समाप्त हो गई। वो बीज अब नपुंसक हो गया है। उस बीज में किसी भी प्रकार की अब सामर्थ्य नहीं रही, शक्तिहीन हो गया है। उसके भीतर किसी भी तरह की वस्तु को पैदा करने की सामर्थ्य शक्ति नहीं रह गई है। बोले ऐसे ही हमारे ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अंतःकरण में भी कर्म और कर्म के फल को प्रकट करने की सामर्थ्य ही समाप्त हो जाती है। यहाँ फिर अंकुरण नहीं बचता है। ये अपिचा साहंकाराभिसंधानी संधीनी कर्माणि फलारंभकानि च फलारंभकानि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उत्तम। अहंकार और फलाकांक्षा युक्त कर्म ही फल का आरंभ करने वाले होते हैं। इसके अलावा और कोई चीजें कभी भी कर्म को नहीं पैदा करती हैं। तो जब ज्ञानी को ज्ञान हो गया तो ना उसमें अहंकार बचा और ना ही फल की आकांक्षा बची। और यही दो चीजें हैं जो कर्म के फल को प्रकट करती हैं। तो जब किसी व्यक्ति में अहंकार ही नहीं रह गया, किसी व्यक्ति में फल को भोगने की आकांक्षा ही नहीं रह गई, तो फिर उस कर्म के फल के प्रकट होने की कोई संभावना ही नहीं बचती है। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर फिर वही उदाहरण देते हैं जो हमने आपको कहा, जैसे अग्नि में दग्ध हुए बीज फिर नहीं उगते। वही अगर आपने चने के बीज को भून दिया तो फिर वो चने का बीज दोबारा पैदा नहीं होगा। बीजान्य अग्नि उपदग्धानी न रोहंती यथा पुनः ज्ञान दग्ध तथा क्लेशहीन आत्मना संपद्यते पुनः। बोले जैसे अग्नि में बीज को भून देने पर पुनः बीज उत्पन्न नहीं होता है, वैसे ही ज्ञान से दग्ध हुए क्लेश आत्मा पुनः इस शरीर को ग्रहण नहीं करता है। इस शरीर में पुनः उन कर्मों का भोग नहीं प्रकट होता है। अब ये विस्तार यहाँ पर करते हैं, उसी प्रश्न को फिर प्रकारांतर से करते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 24 नंबर श्लोक में, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ही केचिद आत्मनात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। यहाँ पे अलग अलग दर्शनों का उदाहरण देते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनात्मनः। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान से उस आत्मा को देखा जा सकता है। केचिद आत्मानम आत्मनः। कुछ लोग कहते हैं अन्य सांख्येन, सांख्य योग से। कुछ लोग कहते हैं योगेन, योग से। और कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग कहते हैं कर्म योग से। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग मत हैं आत्मा की उपलब्धि के, आत्मा को कैसे देखा जाए। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ध्यानम नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनः च प्रत्यक्ष चेतयितारि एकाग्रतया यत् चिंतनम तत् ध्यानम। ध्यान का तात्पर्य क्या है, ध्यान का मतलब क्या है? तो कहते हैं हमारी इंद्रियों से मन को हटाकर
और अंतर आत्मा में एकाग्र भाव से किए गए चिंतन को ध्यान कहते हैं। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। उदाहरण क्या दिया? बोले ध्यायतीयु बकः ध्यायतीयु पृथ्वी ध्यायन्तीयु पर्वता। जैसे बगुला ध्यान करता है, बगुला पानी पे बैठा रहता है और ध्यान करता है, लेकिन जैसे ही कोई मछली दिखी फट से चोट मारा, खाया और फिर आके महाराज बैठ गया। बोले ऐसा ध्यान मत करो, बल्कि एकाग्र होकर, जैसे पृथ्वी ध्यान करती है। आप देखिए पृथ्वी भी ध्यान कर रही है, कहीं हिलती डुलती नहीं, बिल्कुल एकाग्र है। और जैसे पर्वत ध्यान करते हैं, जब आप कभी कहीं पहाड़ में जाते हैं, आप अगर एकाग्रता से देखें, असल में हम लोग घूमने जाते हैं तो मना स्थिति ऐसी रहती है कि बस वो घूमने टहलने खाने पीने में ही पूरा का पूरा समय निकल जाता है। उन पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, झरनों के साथ, हाँ, पेड़ पौधों के साथ एकाकार होने का समय ही नहीं मिलता। पहाड़ों में जाएं तो थोड़ी देर शांत एकांत होकर कहीं किनारे बैठ जाएं और उस खड़े हुए वर्षों वर्ष से उस पर्वत श्रृंखला को देखें, वो कैसा ध्यान मग्न है। एक क्षण के लिए भी उस पर्वत का ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। आंख बंद कर लें और चिंतन करें। अब अभी कितना सुंदर मन एकाग्र हो रहा है। पेड़ को देखिए, बोले लग रहा है ध्यान कर रहा है। नदियों को देखिए तो लगता है कि वो ध्यान कर रही हैं। आप इस प्रकृति में प्रत्येक चीज को जब देखेंगे तो उसको लगेगा हर चीज अपनी आत्मा की ओर आंख बंद करके निहार रही है। एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो बाहर ताकता रहता है, झांकता रहता है, दूसरे के गुण दोष देखता रहता है। भैया अपने गुण दोष से फुर्सत मिले तो दूसरे को देखो, लेकिन बोले महाराज दूसरे को देखने से फुर्सत मिले तब तो अपना देखो। लेकिन आप देखिए, आंख बंद करिए, इस दीवार को निहारिए तो लग रहा है कि ये दीवार ध्यान कर रही है। लेकिन हाँ, ये गहरी दृष्टि मिल जाए तब। अब कभी कभी हम लोगों को भी बैठ गए तो सुबह फिर निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि वो मन एकाग्र होकर एक ही जगह चित्त में बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, ध्यान करने के लिए किसी अवस्था विशेष की जरूरत नहीं है। अगर आपका चित्त एकाग्र है तो लेटे हुए भी आपका ध्यान हो रहा है, बैठे हुए भी आपका ध्यान हो रहा है, चलते फिरते भी आपका ध्यान हो रहा है। वेदांत इसी बात को तो कहता है, यत्र यत्र मनो याति ही तत्र तत्र समाधया। जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां ध्यान की समाधि तुम्हें लग जाए। किसी एक अवस्था विशेष में ध्यान करना ध्यान नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मन जब एकाग्र हो जाए तो समझ लो ध्यान की अवस्था हो गई। और 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट के लिए भी अगर वो अवस्था प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी कभी सत्संग सुनते और कभी कभी सत्संग सुनाते हुए वो अवस्था आ जाती है। बोलते बोलते मन रुक जाता और लगता है कि अब बोलना ना पड़े तो अच्छा रहे। थोड़ी देर के लिए मन बिल्कुल शांत हो गया। सुनते सुनते भी कभी आपको अगर अनुभव होता हो तो ये अवस्था क्या है? बोले ये आपकी एकाग्रता और आपकी शांति, आपके भीतर अध्यात्म की प्रगति का संकेत है। तो यहां पर आचार्य शंकर कहते हैं, जैसे
पृथ्वी ध्यान कर रही है, जैसे पर्वत ध्यान कर रहे हैं, जैसे पशु पक्षी ध्यान कर रहे हैं, जैसे पहाड़, नदियां, झरने अपनी स्वाभाविक गति में बहते चले जा रहे हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बोले वैसे ही आपके भीतर भी धीरे धीरे सहजता घटती चली जाए। फिर कहते हैं तत्र इति उपमोपादानात् तैल धारावत् संततः अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ पश्यन्ति आत्मानं प्रत्यक् चेतनम् आत्मनः ध्यान संस्कृतेन अंतःकरणेन केचित् योगिनः। बोले तैल धारावत। अच्छा, अगर आपको किसी शीशी में, किसी बोतल में पानी भरना हो और किसी बोतल में तेल भरना हो, सबसे आसान क्या है? तेल भरना। पानी भरेंगे तो आपकी धार बनती रहेगी, टूटती रहेगी, बनती रहेगी, टूटती रहेगी। लेकिन अगर तेल की धार एक बार बन गई, एक बनने में भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिर जाए, लेकिन अगर एक बार तेल की धारा बन गई उस शीशी में डालने के लिए, फिर वो तेल की धारा टूटती नहीं है। कब तक? जब तक कि वो बोतल ना भर जाए या उस बोतल से तेल खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसकी धारा अनवरत एक तरह से चलती रहती है, उसकी धारा टूटती नहीं है। बोले ध्यान भी उसी को कहते हैं। तैल धारावत आपका ध्यान चलता रहे, ध्यान खंडित ना हो, टूटे नहीं, बल्कि एक बार लग गया तो दिशा की ओर बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, खिंचता चला जाए। और आप देखिए तेल भरते समय एक एक बूंद टपककर नीचे वाली बोतल में चली जाती है, मानो नीचे वाला जो बोतल है उसमें गया हुआ तेल ऊपर वाले बोतल में बैठे हुए तेल को खींच रहा हो। आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, तब तक जब तक कि मैं भर न जाऊं। वैसे ही आपका मन भी तैल धारावत प्रभु के चरणों की ओर खिंचता चला जाए। और एक बार मन प्रभु की ओर खिंचा चला गया तो फिर वो खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक बार यदि अध्यात्म का चस्का लग जाए, एक बार यदि श्रवण में मन लग जाए, एक बार यदि ध्यान, पूजा पाठ, उपासना, गुरु सेवा, संत सेवा, तीर्थ यात्रा, व्रत में मन लग जाए तो फिर मन उसी ओर खिंचता चला जाता है। चाह कर भी आप उसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मन तैल धारावत है, उधर 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 खिंचता चला चला गया। आप देखिए वो स्थिति कितनी सुखद होगी, कितनी शोभन होगी। तो ऐसे ही आप भी अभ्यास करें। तो कहते हैं तैल धारावत संतता अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानम तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ पश्यन्ति आत्मान प्रत्यक्ष चेतनम आत्मना ध्यान संस्कृतेन अंताकरणेन केचित् योगिनः। कोई योगी लोग अंताकरण में ध्यान योग साधना के द्वारा उस आत्मा का दर्शन करते हैं। कोई लोग अन्य सांख्येन योगेन, कोई योगी जन सांख्य योग के द्वारा सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से जो सदा रहित है, अविच्छिन्न है, उस साक्षी चैतन्य को आत्मा कहकर और उसका चिंतन करते हैं और उसका दर्शन करते हैं, उसको आत्मा देखते हैं। आचार्य कहते हैं इमे सत्व रजः तमांसी गुणा मया दृश्या अहम तेभ्यः अन्य तद व्यापार साक्षी भूतो नित्यो गुण विलक्षणः आत्मा इति चिंतनम एषः सांख्यो योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम आत्मना इति वर्तते। बोले इस ऐसे लोग उसको आत्मा को देखते हैं। कुछ लोग कर्म योगेन, कर्म एव योगः, अपने कर्म को ही योग बनाकर भगवान को अर्पित कर देते हैं और कर्म योग के द्वारा
ईश्वरार्पण बुद्धि के प्राप्त जो अनुष्ठान विधि है उस कर्म के द्वारा साधना करके और उस आत्मा को प्राप्त करते हैं। अर्थात उस आत्मा को प्राप्त करने का साधन अन्य अन्य दर्शन के लोग अलग अलग तरह से देखते हैं और प्राप्त करते हैं। उस आत्मा को प्राप्त करने के साधन बहुत सारे हैं। कोई किसी भी साधन से प्राप्त करे, लेकिन प्राप्त एक ही चीज करेगा, उसका नाम है आत्मा। योगार्थत्वात् योगा उच्यते गुणतातेन सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण। लेकिन ये कर्म योग के द्वारा भी कैसे प्राप्त करेंगे? बोले कर्म योग करके पहले अंतःकरण की शुद्धि करेंगे और अंतःकरण की शुद्धि करके फिर ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को प्राप्त करेंगे। इसलिए एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिना ज्ञान के आत्मा की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। अब फिर अन्य लोग कैसे प्राप्त करते हैं उसको बता रहे हैं। अन्ये तो मजानन्तः श्रुत्यान्येभ्यः उपासते ते चांद तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा। कुछ कुछ लोग उपासना करके, श्रवण करके उस सत्य को प्राप्त करते हैं और मृत्यु से उपराम होकर सदा सदा के लिए आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। 25 नंबर का श्लोक अगली कक्षा में थोड़ा हम लोग विस्तार करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।